एक हाइकर है जो ठहरा हुआ है क्लिफ के ऊपर, जिसकी हाइट ग्राउंड से 490 मीटर है। वो क्या करता है, एक पत्थर को फेंकता है हॉरिजेंटल में, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमें फाइंड करना है टाइम जब स्टोन ज़मीन के ऊपर आकर रुकेगा, ठीक है, या ज़मीन पे आके गिरेगा। तो हमें इस तरीके से हाइकर गिवन है, ये हाइकर ऊपर जाकर इस तरीके से स्टोन को फेंक रहा है हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटल में फेंक रहा है, इसलिए इसका मतलब इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजेंटल में, यानी स्पीड हॉरिजेंटल में होगी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसकी लिखा मैं यू एक्स 15 मीटर पर सेकंड। यू यहाँ पे इनिशियल स्पीड बता रहा है, यू वाई यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि वाई में किसी भी तरीके की इनिशियल स्पीड यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हाइट हमें गिवन है, कितनी है, हाइट 490 क्वेश्चन में हमें गिवन है। इतनी यहाँ से जब बॉल को फेंकते हैं तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फॉलो करके यहाँ पे नीचे आकर गिरता है। तो हमें इसका टाइम पता करना है कि बॉल इस तरीके से फेंकने पर, यहाँ पे नीचे आकर गिरने पर उसे कितना टाइम लगेगा। वर्टिकल में यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम कभी कभी 10 ले लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सब जगह y का इस्तेमाल किया है। क्यों ये इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मोशन यहाँ पे वर्टिकल में हो रहा है, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉल या स्टोन जो भी है यहाँ पे वो नीचे इस तरीके से आ रहा है, यानी ये वर्टिकल में मोशन कर रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, h हाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यहाँ पे h है। ये बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ लिख दी मैंने। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो था ए वाई, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फिर h की वैल्यू हमें पता है 490 है, यू वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो मैंने 0 लिख दी, t एज इट इज़ लिख दिया, हाफ एज इट इज़ लिख दिया, g की वैल्यू 9.8 और t स्क्वायर। ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या किया मैंने, ये 2 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो ये देख सकते हैं 2 इंटू 490, और ये 9.8 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। फिर मैंने क्या किया, इसे सॉल्व करने के लिए नीचे से एक पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 लगा दिया, ठीक है। फिर ये 2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई 9800, डिवाइड बाई नीचे क्या आ गई 98। तो 98 से 98 को काटने पर मुझे 100 आंसर मिल जाएगा, यानी 100। टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे 100 मिल जाएगी, दोनों साइड रूट लेने पर मुझे टी की वैल्यू 10 सेकंड मिल जाएगी। और ये ऑप्शन बी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है।